अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं सुबह सुबह हाथ मुँह धोया, मैंने उठी और मैंने हाथ मुँह धो के फ़्रेश हुई और साथ में मैंने पानी वगैरह पिया। पानी वगैरह पीने के बाद मैंने पढ़ा कुरान पाक और मैं ऊपर आ गई थी छत पर। और मौसम आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ जो है ना धूप निकली हुई है। और अम्मी ने कल धोए थे कपड़े और इतने ज़्यादा कपड़े थे, बस इकट्ठे हो गए थे। तो हमने रमज़ान की जो है वो तैयारी वगैरह की थी, हमने सफाई वगैरह की थी एक दिन पहले। तो अम्मी ने इसलिए कपड़े जो है ना वो थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर अम्मी ने धोए थे कपड़े। तो कल अम्मी ने धोए थे कपड़े और आज जो है धूप अच्छी निकली हुई थी, तो यही था कि बस जो है ना अच्छी तरह सूख जाएंगे तो उतार लेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं लैपटॉप भी ऊपर लेकर आई थी छत पर और मैंने कुरान पाक तो पढ़ लिया था, लेकिन मेरी आदत है और अम्मी भी जो है ना सुबह रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत जो है वो ज़रूर लगाती हैं। तो मैं नाश्ता करने लगी थी और साथ ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो है वो कोई सूरत वगैरह जो है ना वो भी सुन लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सूरत यासीन लगाई और लैपटॉप में लेकर ऊपर ही आई थी। मेरा थोड़ा काम भी था, वो भी मैंने करना था। तो मैंने कहा साथ साथ नाश्ता भी हो जाएगा और साथ साथ जो है मैं ये कुरान पाक की तिलावत भी सुन लूँगी। धूप इतनी तेज़ निकली हुई थी, इतनी सख्त गर्मी लग रही थी। मेरी जो पूरी फैमिली है वो नीचे चले गई जो है ना, उन्होंने कहा छत पे बहुत गर्मी है, तुम ही बैठो, हम तो नीचे जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे ढीठ जो है ना बन के और मैं छत पे ही जो है ना मैंने कहा नहीं, मैंने काम करना है और मैं कमर करके बैठ जाती हूँ और फ्रंट पे नहीं बैठती, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं जो है ना छत पे, मुझे बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में धूप। और मोस्टली जो है ना लोग वो उनको अच्छा ही नहीं लगता धूप पर बैठना, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं धूप पर बैठूं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ तो कुरान पाक की तिलावत सुन रही थी। तो मैंने बिस्किट जो है वो खोला और मैंने साथ में थोड़ी सी बस चाय पीनी थी, तो मैं वो लेकर ऊपर ही आ गई। और हवा इतनी तेज़ चलनी शुरू हो गई मैंने जैसे ही नाश्ता किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े भी कैसे लहरा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पूरी चारपाई के ऊपर ना अपनी चीज़ें भी खेरी हुई थी और ये आप देख सकते हैं, ये पहले ना मैंने जितने पेजेस लिखने होते हैं ये मैंने पिनअप कर लिए थे ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। और ये मैं इकट्ठे कर लेती हूँ ताकि जो है ना मुझे पता हो कि मैंने इतने पेजेस पे काम करना है। और वो प्रिंटेड जो है ना वो पेपर्स जो हैं वो सेपरेट थे, उनकी तरफ से देख के काम लिखना होता है। ये आपको पता है कि ये पेड काम है। तो मैंने ये मॉर्निंग में जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद और फिर जो है ना ये मैंने काम स्टार्ट करना होता है। ये कल पापा जो है ना वो अंकल से लेकर आए थे, तो अब मैंने ये करना था। तो मैंने मम्मी को कहा मैं छत पे जा रही हूँ, मुझसे बार बार नीचे नहीं आया जाता, तो इसीलिए फिर मैं लैपटॉप वगैरह और नाश्ता वगैरह और यही कॉपीज़ वगैरह लेकर ऊपर ही आ गई थी। तो मैं अभी छत पर काम ही कर रही थी, तो नीचे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम ऐसे करो कि जो भी अम्मी आज बनाएंगी उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि मैं अपने जो है व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर करूं। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी पीनट कैंडी आप कह सकते हैं, और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मूंगफली का मरुंडा कह सकते हैं, कि ये हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम मम्मी बना रही थी, तो जो है ना हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि घर पे कैसा बनता। बाहर से तो हम लेकर खाते ही हैं, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं बाहर से इतना अच्छा नहीं मिलता। घर की जो पकी हुई चीज़ है ना उसकी बात ही और होती है। तो अम्मी ने 1.5 गिलास जो है ना वो अम्मी ने लिया था मूंगफली का। यहाँ पर अम्मी इसको हल्का सा फ्राई कर रही थी और इसको अच्छे तरीके से हल्का सा भून लेंगे। और जो है साथ में अम्मी ने जो जिस प्लेट में जो है मरुंडा बना के रखना था उसके ऊपर अम्मी ने हल्का सा जो है ना वो ऑयल लगाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा जो है ना मूंगफली ब्राउन हो चुकी है। बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो वो जल जाएगी और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे ही आपने छीली हुई मूंगफली बाहर से ले लेनी है और उसको हल्का सा जो है ना वो ब्राउन कर लेना है। और जैसे ही आप देखें कि ब्राउन हो रही है, हल्की फुल्की खुशबू आ रही है, तो आपने इसको निकाल लेना है। ये अम्मी ने बनाया था और यकीन माने सबसे ज़्यादा मैंने खाया था। हालांकि पहले मुझे मीठा नहीं था पसंद, लेकिन अब मुझे इतना पसंद है ना, मेरा दिल करता है मैं मीठा ही खाती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल जो है ना मीठा ऐसे ही लगा लें कि बिल्कुल देखा ही नहीं है या बिल्कुल थोड़ा सा खाया है, जैसे हमारी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता ना।
लेकिन मैं बहुत कम खाती थी। तो इसीलिए अब जो है ना वो जो चीज़ हम कम खाते हैं ना, फिर उसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर दिल करता है कि वो चीज़ हम खाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली की जो है ना अम्मी ने अच्छे तरीके से पहले मसल लिया था, और अब अम्मी उसकी जो है छिलके वो जो है ना वो सेपरेट कर रही थी। अच्छे तरीके से छान लेंगे ना, जैसे ही छानेंगे वो उसके अंदर से जो है ना वो छिलके वो सेपरेट कर लेंगे। तो अब मूंगफली के ऊपर से हमने छिलके जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। तो अब उसके बाद हम एक किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में जो है वो 2 कप घी लेंगे, और घी में डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 जो है ना गिलास चीनी के, और उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हिलाते रहेंगे। आपको पता ही है ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सर्दियों की कितनी प्यारी सौगात है और लोग कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है, और जैसे ही ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाए शुगर, तो उसके बाद जो आपने मूंगफली को हल्का सा ब्राउन किया हुआ था, भुना था, उसको आपने इसमें शामिल कर देना, और ज़्यादा नहीं पकाना। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको हम उस बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने ऑयल लगाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर मूंगफली का जो मरुंडा है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था। अब अम्मी उसी प्लेट में जिसमें हमने थोड़ा सा इसको ठंडा करके जो है ना कट करना है, तो उसी में अम्मी ने निकाल लिया इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इससे हाथ जो है ना वो जल भी सकता है। बस इसको जो है ना जल्दी जल्दी निकालना होता है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाए ना तो फिर ये चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए अम्मी इसको जल्दी जल्दी जो है वो इसमें प्लेट में जो है ना वो थाली में शिफ्ट कर रही थी। तो इसमें अम्मी ने जब डाल लिया, अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर फैलाएंगी, और इसको फैलाने के बाद इसको जो है ना शेप आपने दे लेनी है, क्योंकि अगर गरम गरम होगा तो शेप दी जा सकती है, बाद में तो हम शेप नहीं दे सकते ना। बाद में तो वैसे ही जैसे हम चाहें उसको तोड़ेंगे तो खा सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले इसको जो है ना वो छुरी वगैरह से जो है ना इसको पीसीस इसके कर लें, ताकि जब ये ठंडा हो तो वैसे ही पीसीस की फॉर्म में आप हल्का सा तोड़ें तो ऐसे टुकड़ियाँ बनी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने इस थाल में अच्छे तरीके से जो मूंगफली का मरुंडा जो था उसको अच्छे तरीके से अम्मी ने फैला लिया था। ये इतनी आसान रेसिपी है, मैं अम्मी को कह रही थी ये तो हम भी बना सकते हैं। बचपन में हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना इस तरह की बनाई हुई हैं और बहुत ट्राई किया हुआ है। ख़ास तौर पे ये मूंगफली का मरुंडा तो बहुत ही बार बनाया हुआ है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आप यकीन माने कि तकरीबन 15 से 20 साल जो है पहले ये हमने खाया होगा, और अब अम्मी ने बना कर दिया। इतना मज़ा आया और इतना ये टेस्टी लगता है। सर्दियों में तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। मूंगफली हो, मूंगफली का मरुंडा हो, चावलों का भी होता है, और रेवड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ये इसके पीसेस बना रही थी यहाँ पर। बस जब ये आप पका लें तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसको टच नहीं कर सकते। अगर आप इसको टच करेंगे तो ये ज़ाहिरी बात है वो चीनी है गर्म हुई तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त होती है, और अगर चिपक गई तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो इसीलिए अम्मी ने भी एक कपड़ा यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे अम्मी ने पीसेस बना लिए थे। तो अब इसको ऑलमोस्ट आधे घंटे या घंटे के लिए ना आपने छोड़ देना है, और उसके बाद जो है आपने इसको जो पीसेस बनाए हुए थे, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो थाल छोटा था तो इसीलिए ठीक तरीके से पीस नहीं बन सके। आपके पास अगर बड़ी कोई प्लेट है या कोई भी चीज़ है तो आपके पीसेस जो है ना वो ठीक तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी जो है ये जो तैयार हुआ था हमारा मरुंडा, ये अम्मी निकाल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ बेहतरी जो है ना वो निकल आया था। मुझे तो इतना अच्छा लगा, इवन के इस तरह हुआ कि मैंने दूसरों का हिस्सा भी खा लिया था। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब सारे यही जो है ना अभी सोच ही रहे थे कि हम खाएंगे।
मैंने 5 से 6 पीसेस ये खा लिए थे। बस जो चीज़ अच्छी लग जाए ना फिर दिल करता है बंदा खाता ही रहे। यहाँ पर अम्मी ने जो है छुरी से पीस कर लिए थे। अब अम्मी इसको प्लेट में निकाल रही थी, तो लास्ट में मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप बनाकर इसको आप मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं, और वैसे भी आप घर में बना कर रखें, किसी भी टाइम आप टी टाइम के साथ भी खा सकते हैं, और इसको मंथ्स के लिए 2 मंथ के लिए भी आप रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो वो बनाने के बाद यहाँ पर हम आ चुके थे जी खाना लेकर छत पर, और दाल चावल आज अम्मी ने बनाए थे, और साथ में मैंने पूरी चारपाई पे जो है ना बिखेरा डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं काम कर रही थी, और साथ ही जो है ना मैं यहाँ पे दाल चावल खा रही थी, और मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई थी, और साथ में अनस खान के व्लॉग्स देख रही थी, और साथ में वो भी दाल चावल खा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।